आज हम जा रहे हैं एमडीएस स्कूल नीम का थाना और पता करते हैं किधर है वो रास्ता। ये रोड है, ये जा रही है सीकर से पाटन वाली रोड पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक सज्जन खड़े हैं, इनसे लेते हैं जानकारी। और साहब, ये एमडीएस स्कूल किधर है रास्ता? एमडीएस स्कूल यहाँ से ये 5 कदम की दूरी पे ही है। एमडीएस स्कूल है जो अभी नए सर हैं, उन्होंने हायर की है एमडीएस स्कूल के नाम से। तो सामने आप बिल्डिंग जो ये देख रहे हैं, ये है इसके अंदर हॉस्टल भी है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर रहना चाहता है तो वो भी रह सकता है। तो ये इसका गेट है, आप देख सकते हो सामने। और बिल्डिंग में आपको पूरी एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये आगे वहाँ तक है। आज हम पहुँचे हैं नीम का थाना एमडीएस स्कूल। ये 1996 से स्थापित है और बहुत ही एजुकेशन के मामले में अच्छे से अच्छे अंक दिए जा रहे हैं। यहाँ के डायरेक्टर साहब बैठे हमारे सामने, उनसे लेते हैं जानकारी कि वो इस संस्था में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मतलब बाहर के बच्चे आकर्षित होते हैं और आगे भी पेरेंट्स यहाँ भर्ती कराएं। ऐसा इसमें क्या विशेषता है इस स्कूल की? हाँ डायरेक्टर साहब। आपके चैनल के मार्फत मैं सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि इन्होंने पूछा है तो उसके सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना में और इस क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठानों में टॉप लीडरशिप में काम करने के बाद हमारी इच्छा हुई कि क्यों नहीं हम हमारी जन्मभूमि में हमारे जो नौनिहाल हैं उनको आगे बढ़ाएं। जैसे बिड़ला पब्लिक स्कूल पिलानी, आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल, जेके ग्रुप की लक्ष्मीपत सिंघानी एकेडमी बिसाऊ में भी प्रिंसिपल रहे हैं। गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ागोट जी में भी 8 साल प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए पूरी टीम के साथ में हमने बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करी हैं। इन सब मंचों पर पूरी टीम और अभिभावकों के सहयोग से और मैनेजमेंट के सहयोग से हमने अनेकों तरह की उपलब्धियां हासिल करी। तो हमारे मन में इच्छा हुई कि हम हमारे क्षेत्र नीम का थाना में भी इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन दें, जहां पर बच्चों के अच्छे संस्कार हों, अच्छा डिसिप्लिन हो और स्पेशल तौर पर ए ट्रू इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां पर अंग्रेज़ी माध्यम इंग्लिश मीडियम नाम मात्र की पूर्ति ना हो, बल्कि बच्चे अपनी वो सारी स्किल्स यहां पर डेवलप करें। इस उद्देश्य के साथ में मैंने और मेरे बड़े भाई हमारे आदरणीय श्री राजेश जी जांगीड़ चेयरमैन साहब ने मिलकर के और ये मुहिम छेड़ी है कि इस क्षेत्र में हम लोग क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल फीस के ऊपर दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि विभिन्न संस्थानों के एजुकेशन के अंदर और यहाँ पर भी विभिन्न संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और अब ये अपने जन्मभूमि के अंदर बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं और इस संस्था को चला रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब से जानते हैं अब कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल के अंदर बच्चों की? हमारे पास में रोज़ काफ़ी संख्या में गार्जियंस विजिट करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी एडमिशन्स भी हो रहे हैं। स्कूल के साथ ही साथ हम बच्चों को प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की ट्रेनिंग भी उसी फीस में बच्चों को दे रहे हैं। और हमारे पास में एक बहुत शानदार हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसमें भी हमारे पास में बच्चे अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी भी है और गर्व भी है कि इस क्षेत्रवासियों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने हमारा जो सहयोग किया है, इसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए आ रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि आपकी प्रतिभा, आपका कार्य और आपका व्यवहार अगर सही रहे और लगातार आगे बढ़ता रहे तो निश्चित तौर पर आसपास के लोग आपको पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। और इन्होंने हमारे अंदर विश्वास ही नहीं जताया है, बल्कि क्षेत्रवासियों ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसका हम बखूबी निर्वहन करेंगे और बहुत ही शानदार उपलब्धियाँ यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होकर के हासिल करेंगे। हम सबको इस पर बहुत गर्व होगा। धन्यवाद। जो बसें वगैरह गाँव दूर दराज से आएंगे बच्चे, तो आपके यहाँ पर क्या व्यवस्था है? बस वगैरह की व्यवस्था क्या है आपकी? एमडीएस स्कूल नीम का थाना में, नीम का थाना
कि 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ जितने भी गांव डांडियाँ हैं वहाँ पर हमने वाहन सुविधा उपलब्ध करा रखी है और वहाँ से ऑलरेडी हमारे पास में बच्चे आ भी रहे हैं। और ये स्कूल की लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है, नीम का थाना और छावनी के बिल्कुल बीच में है, चौथमल मोदी हॉस्पिटल के सामने, अंतरिक्ष होटल के बगल में, नेहरू पार्क के बगल में। तो बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल है, बहुत अच्छी अप्रोच है। गार्जियंस कभी भी हमारे पास में स्कूल में किसी भी कारण से अगर आना चाहता है तो उसको वैसे भी यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है सिटी की, नीम का थाना टाउन की, वो अवेलेबल रहती है। तो उसको आने जाने में स्कूल में कभी फीस है, कभी ड्रेस है, कभी कॉपी है, कभी किताब है, कभी बच्चे के बारे में चर्चा परिचर्चा करनी है, उसके लिए अगर उसको आना पड़े गार्जियन को यहाँ पर, तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इतनी शानदार लोकेशन स्कूल की है। ये जो हॉस्टल है आपकी व्यवस्था, तो इस हॉस्टल के अंदर कितने बच्चों रह सकते हैं? हमारे पास जो हॉस्टल की सुविधा है उसके अंदर 30 बच्चे तक बहुत ही आराम से रह सकते हैं। हमारा घर है जिसके अंदर हॉस्टल ना होकर के घर से दूर एक आदर्श घर जैसी सुविधा है। बहुत अच्छा खाना पीना है बच्चों का, बहुत अच्छा रूटीन है बच्चों का। और मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि देश की नामी ग्रामीण संस्था बिट्स की सिस्टर कंसर्न बिड़ला पब्लिक स्कूल पिलानी फुल्ली रेजिडेंशियल, जहाँ पर केवल हॉस्टल के बच्चे ही रहते हैं, उस चीज़ के अनुभव को हमने ध्यान में रखते हुए बच्चों का इतना शानदार रूटीन हमने सेटअप किया है, जहाँ पर बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगे घर से दूर एक आदर्श घर के रूप में। तो यहाँ पर 25 से 30 की संख्या में ही हम बच्चों को रखेंगे। इससे अधिक बच्चों को रखना या किसी भी वाहन में या स्कूल में भीड़ करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। एक आपके स्कूल का टाइम ओपन का कितने बजे का है और कितने बजे तक रहेगा? हमारी स्कूल सुबह 8 बजे से और दोपहर को 1:30 बजे तक रहती है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अब पूछते हैं अपने चेयरमैन साहब से, राजेश जी से। और ये MDS स्कूल की टैलेंट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ये संडे को हो रहा है, तो इसके अंदर जानकारी इसके बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया। जैसा कि आपने अभी ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि MDS स्कूल 29 तारीख को जो संडे आ रहा है, इसमें एक MDS टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाने जा रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी क्या प्रक्रिया है, तो मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये ओपन और फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ हमने रखा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी विद्यालय का, चाहे वो हमारे विद्यालय का स्टूडेंट हो या अन्य इस क्षेत्र का विद्यालय हो, उस सभी विद्यालयों के विद्यार्थी बगैर किसी शुल्क के साथ इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन दोनों मोड में है, एक तो ऑनलाइन मोड भी है जिसके अंदर हमने जो पंपलेट्स मार्केट में सर्कुलेट कर रखे हैं उसमें हमने एक स्कैनर दे रखा पंपलेट में। यदि कोई भी पेरेंट्स उसको स्कैन करता है तो उसका लिंक उसके पास आ जाता है। उस लिंक से वो अपने फॉर्म को अपने बच्चे के लिए जो है पूरा उसको भर के सबमिट कर सकता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है पेरेंट्स को, तो वो स्कूल में आके ऑफलाइन मोड में भी हमारे जो सहायक कर्मचारियां हैं जो इस काम को देख रहे हैं उनकी मदद लेके इस जो है टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम को कराने के पीछे हमारे 2 उद्देश्य हैं। एक तो इससे ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको साथ साथ जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं वो इस एग्ज़ाम को देखकर एक बहुत ही शानदार आकर्षक छात्रवृत्ति के रूप में उपहार के साथ साथ नगद इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये आह्वान करूंगा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी आसपास के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी संख्या में रजिस्टर्ड हैं, वो सभी संडे के दिन इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और जो हमने ये योजना रखी है जिसमें प्रथम जो पुरस्कार रखा गया है वो 5100 रुपये रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये रखा गया है और जो थर्ड पोजीशन है तृतीय पुरस्कार है वो 1100 रुपये रखा गया है। साथ ही साथ इसके अलावा 4th रैंक से 10th रैंक तक जो बच्चे रहेंगे उनको निश्चित रूप से विद्यालय की तरफ से कोई ना कोई उपहार के रूप में ज़रूर दिया जाएगा। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा को आंकलन करने का भी मौका मिलता है, साथ ही साथ उसे छात्रवृत्ति के रूप में जो है
छात्रवृत्ति प्राप्त करके वो अपनी शुल्क को कम करवा सकता है और चाहे तो उसको नगद रूप में प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करना चाहे फ़ोन से तो ये 2 नंबर हम नीचे दिखाए जा रहे हैं, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।